अरे मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक गीत आपके बीच में जा रही है। मिशन की शुरुआत में मैंने इस गीत को गाया था और ये सिद्ध करूंगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं के बाप हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने कभी हमें एक बित्ते का वस्त्र नहीं दे पाया। नंगा घूमने पर हम मजबूर थे, जूठा भोजन करने पर मजबूर थे, गंदा पानी पीने के लिए हम मजबूर थे। लेकिन बाहर मेरे प्रभु अपने त्याग बलिदान और तपोबल पर आपने उठा करके जानवर से हमें मान्यवर बना दिया। लेकिन जानवर से मान्यवर बनने के बाद हम इतना गोबरा गए कि दूध को पिंडी पर चढ़ा करके नाली में बहाते हैं और गौमूत्र को अमृत समझ करके हम सेवन कर रहे हैं। और कौन कराने वाला है इस पर भी ध्यान देना। लेकिन तनियावा भैया मास्टर, ये गीत पछुआई गीत है। तनियावा बना के कहना है, बना गई ला बिगड़ी हो, बना गई ला बिगड़ी, भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी, भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी, भीम भगवान हो भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी, भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी। बाहर मेरे प्रभु गईले विदेश भीम करने पढ़ाई हो, करने पढ़ाई, गईले विदेश भीम करने पढ़ाई हो, करने पढ़ाई, गईले विदेश भीम करने पढ़ाई हो, करने पढ़ाई। यार रमा माई रानी दुर्दिन बिताई हो, दुर्दिन बिताई, यार रमा माई रानी दुर्दिन बिताई हो, दुर्दिन बिताई, यार रमा माई रानी दुर्दिन बिताई हो, दुर्दिन बिताई। चकतीदार फाटई पुरान पहिरे लूटई, चकतीदार फाटई पुरान पहिरे लूटई, भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी, भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी, भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी, बना गई ला बिगड़ी, भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी, भीम भगवान हो बना गई ला बिगड़ी। अरे मेरे बहुजन समाज के सम्मानित 85 मूल निवासी साथियों, केवल महसूस कर लेना इसे। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने गए और माता रमा साड़ी में चकती लगा करके पहन रही थी। उस स्थिति में वो बसर कर रही थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के हौसले को उन्होंने कमजोर होने नहीं दिया। लाइन हमारी जा रही है दूसरी, क्या है? ओ हर बाबा साहब ज्ञानी गरिमा बढ़ावे हो, गरिमा, ओ हर बाबा साहब ज्ञान गरिमा बढ़ावे हो, गरिमा बढ़ावे, ओ हर बाबा साहब ज्ञान गरिमा बढ़ावे हो, गरिमा बढ़ावे। यार रमा माई घरे गोबर जुटावे हो, गोबर
इंडिया में हमारे सम्मान अधिकार की लड़ाई के लिए शिक्षित बन रहे थे, लेकिन माता रमा को भी ये भारत का इतिहास कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि माता रमा गांवों के पीछे पीछे घूम करके कंडी जुटा करके चिपरी पात करके बाजार में बेच करके तब वो अपना पेट भर रही थी और बाबा साहब कोलंबिया में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। पढ़ करके आए बाबा साहब अम्बेडकर, और जब पढ़ करके आए घर की स्थिति और परिस्थिति को भांप गए कि मर जाएगा परिवार मेरा। कहां गए? बड़ौदा के राजा सयाजी के यहां और जाकर के नौकरी की अपील कर दिया उन्होंने, मुझे नौकरी चाहिए। उस समय राजा सयाजी गायकवाड़ महाराज ने महार जातियों की एक रेजिमेंट बनाया था, जिस रेजिमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर को लेफ्टिनेंट अधिकारी बनाया गया। नौकरी तो मिल गई, और जब नौकरी मिली तो उस समय होता है क्या? बड़ौदा में उच्च पद पाए दफ्तर में भैया पाए दफ्तरी अम्बेडकर को नौकरी मिल गई, पारसी के घर में रहने के लिए जगह मिल गई। जनवरी का महीना है, कड़ाके ठंड पड़ रही थी। 5 दिन बीता है जैसे उस पारसी को पता चला कि मेरे घर में रहने वाला अछूत समाज का व्यक्ति है। रातों रात गुंडों को बुलवा करके बाबा साहब अम्बेडकर का सामान फेंक देता है कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तुम अछूत समाज के हो, तुम चमार समाज के हो, तुम महार समाज के हो, तुम मेरे घर में आ गए मुझसे बताए नहीं, इसलिए तुम अभी इसी रात को घर मेरा खाली कर दो। धक्का दे करके बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने घर से बाहर कर दिया, और जब घर से बाहर कर दिया तब बाबा साहब अम्बेडकर सोचने लगे कि वाह, क्या है मेरी भारत की रीति, मैं इतना पढ़ा लिखा क्वालिफाइड व्यक्ति हूं, इतनी बड़ा क्वालिफिकेशन मेरा है, मैं एक सम्मानित पद पर नौकरी कर रहा हूं, अधिकारी हूं, लेकिन जात के नाते आज इतना बड़ा अपमान मेरा हुआ है। उस समय सोचते हैं बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठकर, अरे बड़ौदा में उच्च पद पाए दफ्तर में भैया पाए दफ्तरी रूम लेके रहा कि परसी के घर में भैया परसी के घर में सारा सामान फेंक दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर उस कड़ाके ठंड में एक पेड़ के नीचे बैठे आंसू बहा रहे हैं कि ये भारत देवताओं का देश है, ये भारत ऋषि मुनियों का देश है, इस देश को
अध्यात्मवादी देश कहा जाता है, लेकिन जिस देश में देवी देवता स्वयं पैदा हुए उस देश का इंसान इतना घटिया और इतना गद्दार सोच का कैसे बना है। यहाँ मानव से इतना घृणा अगर है तो इस देश में विकास की गंगा कैसे बह सकती है। रो रहे हैं बाबा साहब और सोच सोच करके यही कहते हैं, क्या है? पेड़वा के नीचे भी रतिया पिता में बाबू रतिया पिता में सुसुकी सुसुकी रोवे तू तही न पावे हो, तू तही न पावे फेल ब्राह्मण आपके भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान थे, केवल जात के नाम पर उन्हें कड़ा के ठंड में घर से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन ऐ मेरे बहुजन समाज के गोबराए लोग, आपको कह रहा हूं, IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, MP हो, MLA हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, जिला पंचायत में बैठे हो, टांग चढ़ा करके लग्जरी गाड़ी में चल रहे हो, इस देश के 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई हैसियत नहीं थी कि ये जीवन आपका दे सके। ये जीवन अगर आपको मिला तो ये बाबा साहब के त्याग और बलिदान के बल पर मिला। कम से कम ये 5 फेल वाले जो आपका भविष्य बताते हैं, इनसे अपनी आस्था को तोड़ लो, अन्यथा चलने के लिए साइकिल भी मुयस्सर नहीं होगी। नोट कर लेना इस बात को। बाबा साहब अम्बेडकर इतनी जलालत, इतना दुख झेले, लेकिन हमें इन्होंने कहां खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी इस देश का गोबराया समाज ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद दुर्गा लक्ष्मी के पीछे खड़ा है कि ये मेरा भविष्य बना रही है। जब तक इस चीज को आप नहीं हटा पाएंगे दिमाग से, तब तक अपने जीवन की कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। खास करके ऐसे ही मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, कोई मानने वाला आपको नहीं मिलेगा। इसलिए लाइन मेरी कह रही है, गंगाधर रमेश हिंदू सुना लाला नवा हो, सुना लाला नवा। मरल गरीबी में दवाई के करनवा, दवाई के करनवा। फिर भी न झुके भीम बहुजन के प्रहरी, फिर भी न झुके भीम बहुजन के प्रहरी। भीम भगवान हो बना कैला बिगड़ी, जय हो। बच्चे दवा के लिए मरते गए, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान कभी हमारे हक अधिकार के आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया और सब कुछ उन्होंने दे दिया हमें, जो एक सम्मानित मानव को जरूरत होती है। आज किसी अधिकार से हम महरूम नहीं हैं, लेकिन आखिरी शब्द में उन्होंने कहा था
कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़ लिख करके भी गधे हो गए एकदम। पढ़ रहे हो कि बाल समय रवि भक्त लिए कभी तीनों लोक भयो अध्ययार। मैं पूछना चाहता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ने वालों से कि बताओ कि हनुमान ने सूरज को अगर भारत में घोटा तो विदेश इसे क्यों नहीं जान पाया? क्या अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस के सूरज अलग हैं कि ये कई है? कमेंट करके जवाब दे देना। अगर जवाब नहीं होगा तो कल से हनुमान चालीसा पढ़ना भी बंद कर देना। आखिरी लाइन है, ललित पेरियार यादव बुद्ध के बतवल हो, बुद्ध के बतवल। राजकुमार यादव देखा गीतिया सुनवल हो, गीतिया सुनवल। जय भीम, नमो बुद्धाय।